गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पाठ 2 के बारे में। पाठ का नाम है लहासा की ओर और ये पाठ राहुल संस्कृत यायन द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से लहासा जा रहा है। ये मार्ग प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। अब फौजी मकान गिरा दिए गए हैं। अब किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी हैं और कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव आदि कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वे चाय बनाकर मिट्टी के टोटरीदार बर्तन में लाकर दे देंगी। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी। उन्होंने 2 चिट्टे उसे दे दी। उसी समय वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए कुछ जगह मिल गई थी। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डाडा थोड़ला पार करना था। तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनकी दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। डाकुओं के लिए ये बहुत सुरक्षित जगह है। इन निर्जल स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो किसी को कुछ खबर नहीं होगी और कोई चिंता नहीं करता। यहाँ पर डाकू भी पहले अपने आदमी को मार देते हैं और बाद में उसका माल लूटते हैं। लेखक और उसका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भीखमंगों की तरह उनसे दया करके 1 पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते थे। वे पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर लेखक ने सुमति को लड़कोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले उन्हें एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। उनके दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी तथा दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी परंतु उतराई सहज थी। लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते में किसी ने पूछकर लौटकर वे सही रास्ते पर आ गया। जब वह देर से पहुंचा तो सुमति लेखक पर गुस्सा करने लगा। लेखक ने सारा दोष उस सुस्त घोड़े को दिया। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया। लड़कोर में उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहाँ के यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू और गरम गरम थुपका खाने को दिया। इसके बाद वे तिड़री के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच गया। वहीं एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे तिरडी समाधि गिरी कहते हैं। यहाँ के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गंडे यजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमति के आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वहां से चल पड़े। सुमति ने परिचित यजमान तिरडी में भी थे परंतु वे शंकर बिहार की ओर चलने लगे। वहाँ के भिक्षु नमस्ते बहुत भद्र पुरुष थे। वहाँ के मंदिर और अन्य बौद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया और लेखक पोथियां पढ़ने लगा। अंत में भिक्षु नमस्ते ने विदा लेकर वे अपना अपना सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। तो ये था हमारा पाठ 2 का सार, लहासा की ओर।